जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्विंस। ट्विंस कहने का मतलब है कि किसी की लड़की को दो बच्चा क्यों होता है, कभी कभी तीन बच्चा भी क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, मैं वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो बहुत अच्छे से बताऊँगा। वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए, ट्विंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, एक होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कहने का मतलब है कि कभी कभी देखिएगा गाँव देहात में होता है, जो जुड़वा बच्चा पैदा लेता है उसका चेहरा जो होता है हम शकल होता है, मतलब रीता गीता जैसा होता है ना, तो चेहरा क्या होता है हम शकल। और कभी कभी क्या होता है चेहरा अलग होता है, डिफरेंस होता है। तो जब चेहरा एक जैसा मिलेगा तो उसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिकल ट्विंस है, और जब चेहरा एक जैसा नहीं मिलेगा तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है। देखिए होता है क्या है, एक स्पर्म और एक अंडाणु, ठीक है ना, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलता है। तो मिलने के बाद यूट्रस में देखिए एक ऐसा संरचना बनता है, इसको बोलते हैं सैक 1 और सैक 2, दो थैली बनता है। तो देखिए दो थैली बनता है, तो एक थैली ऊपर होगा, एक थैली नीचे हो गया। तो ऊपर वाला थैली में भी एक बच्चा होता है और एक नीचे वाला थैली में भी एक बच्चा होता है। तो एक ही स्पर्म और एक ही अंडाणु से दो बच्चा बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सैक दो सैक बन रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा ही संरचना होता है, देख रहे हैं ना। चलिए, इसमें होता क्या है कि दिखने में एक जैसा, दिखने में क्या होंगे, दिखने में एक जैसा। गांव देहात में भी देखे होंगे जब जुड़वा बच्चा होता है तो कभी कभी होता है कि दिखने में एक जैसा होता है, एकदम सेम रहते हैं, ठीक है ना। और जेंडर भी क्या होगा, जेंडर भी सेम होता है। जेंडर अगर दो बच्चे जन्म लिए तो दोनों हो सकते हैं गर्ल्स ही होंगे, और नहीं तो फिर बॉयज ही होंगे। मतलब गर्ल्स और बॉयज नहीं होंगे, होंगे तो दोनों गर्ल्स और होंगे तो फिर दोनों बॉयज। कहने का मतलब है कि जेंडर सेम और दिखने में एक जैसा। फिर है ब्लड ग्रुप भी उनका सेम होगा, ब्लड ग्रुप भी उनका सेम हो गया। लेकिन फिर है फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स में फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है हर व्यक्ति का, एक जैसा किसी भी एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता ही होता है, समझ गए। अब देखिएगा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए दो स्पर्म यहाँ पे आ रहे हैं ना, इनमें पहला स्पर्म इसके इस अंडा के साथ फर्टिलाइज किया और दूसरा का जो है स्पर्म सेकेंड वाला के साथ फर्टिलाइज किया, तो फर्टिलाइजेशन कर दिया। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में दो प्लेसेंटा होते हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में दो प्लेसेंटा होते हैं और आइडेंटिकल ट्विंस में एक प्लेसेंटा होते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है आपको पता ही होगा, जो न्यूट्रिशन है बच्चों को प्रदान करता है, ठीक है ना। एक ही प्लेसेंटा से इसमें न्यूट्रिशन मिलता है बच्चों को, और इसमें दो प्लेसेंटा, मतलब इसका प्लेसेंटा अलग होगा, इसका प्लेसेंटा अलग होगा, इसको न्यूट्रिशन अलग मिलेगा, इसको न्यूट्रिशन अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो होता है दिखने में अलग अलग होते हैं, दिखने में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इनका जेंडर भी 99% जेंडर क्या होते हैं, अलग होते हैं। अगर देखिए यहाँ पे बना भी दिए, यहाँ पे दो बाल देख रहे हैं, यहाँ पे चार बाल देख रहे हैं, ये लड़का और ये लड़की। तो मतलब यहाँ पे अगर बच्चा जो जन्म लेगा वो जेंडर क्या होगा, 99% जेंडर उनका अलग होगा, मतलब जेंडर सेम नहीं होगा। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप कहने का मतलब है कि सेम हो भी सकता है और सेम न भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और फिंगरप्रिंट तो आप जान ही रहे हैं कि फिंगरप्रिंट क्या होता है, ऑलरेडी फिंगरप्रिंट अलग अलग होता ही है, फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है। इसलिए क्राइम ब्रांच वाले जो करते हैं ना, सबसे पहले फिंगरप्रिंट जांच करते हैं कि फिंगरप्रिंट उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो समझ गए, आइडेंटिकल ट्विंस समझ गए और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस समझ गए। तो आपको गांव देहात में कभी भी एक जैसा बच्चा मिले तो समझिए कि वो आइडेंटिकल ट्विंस में है, और आइडेंटिकल ट्विंस में कभी भी होगा तो दिखने में एक जैसा होगा और जेंडर भी सेम होगा। दो बच्चा जन्म लिया है तो दोनों लड़का ही होगा या तो फिर दोनों लड़की ही होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ही प्लेसेंटा बनता है, आइडेंटिकल ट्विंस में एक प्लेसेंटा और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में दो प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो स्पर्म है, दो स्पर्म दो अंडा के साथ फर्टिलाइज किया तो दो बच्चा होगा, ठीक है। हो सकता है कभी यहाँ पे चार आ जाएगा, ठीक है, चार स्पर्म चार अंडा के साथ अगर स्पर्म फर्टिलाइज किया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चार बच्चा भी हो सकते हैं, समझ गए। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक